पटना के मुसल्लापुर घाट इलाके में बीती रात कोचिंग संचालक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ की और गार्ड का सिर फोड़कर जख्मी कर दिया। हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। खान सर ने पास के ही एक कोचिंग सेंटर के संचालक पर हमला करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो सस्ते में बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहले भी हमले की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीके शिव कुमार आज शाम 4:05 पर लोक भवन में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार के साथ उनकी नई कैबिनेट के 13 मंत्री भी पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि आज कोई डिप्टी सीएम शपथ नहीं लेगा। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सभी कांग्रेस सांसद और पार्टी के सीनियर नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और इस बैठक में मंत्रिमंडल और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हुई और तय किया गया कि सीएम के साथ साथ 34 मंत्रियों वाली कैबिनेट का 2 चरणों में विस्तार होगा। पहले चरण में सीएम सहित 14 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा का ऑफर ठुकरा चुके पूर्व सीएम सिद्धारमैया को फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाकर पहला टास्क दे दिया गया है। कर्नाटक के सीएम के रूप में डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बेंगलुरु के नीलमंगलम में भारी उत्साह है और इस ऐतिहासिक मौके के जश्न के लिए पूरी तहसील में करीब 9 से 10 लाख लड्डू बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास की अगुवाई में लगभग 300 रसोइया दिन रात इस काम में जुटे हैं और इन लड्डू को खास डिब्बों में पैक करके नीलमंगला के करीब 90,000 घरों में बांटा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का 1 पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन पर शुवेंदु ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम और जनगण मन बोलना ही होगा। साथ ही सीएम शुवेंदु ने ऐलान कर दिया कि राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान आज से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत आज से पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3,000 रुपये भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि टीएमसी के 2/3 विधायकों ने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है और पार्टी में किसी भी वक्त टूट हो सकती है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के साथ सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। ऋतव्रत बनर्जी ने एमएलए हॉस्टल में विधायकों से मुलाकात की पुष्टि की है। पार्टी नेताओं पर हमले और टीएमसी में टूट के डर से ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई हैं। ममता ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता के धर्मतला में शुवेंदु सरकार के खिलाफ धरना किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी चोरी करके सत्ता में आई है। बीजेपी सरकार बंगाल की संस्कृति पर प्रहार कर रही है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर साजिश के तहत हमले कराए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई से बंगाल में अराजक माहौल बना दिया है। ममता बनर्जी शुवेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, लेकिन यहां भी पार्टी बिल्कुल अलग थलग दिख रही है। पार्टी के गिने चुने 5 सांसद और कुछ विधायक ही ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन में पहुंचे, जबकि अभी भी तृणमूल के 76 विधायक और 41 सांसद हैं उनके पास। ममता के धरने में शामिल होने वाले में सांसद डेरेक ओब्रायन, वहीं समीरुल इस्लाम, डोला सेन, माला रॉय और कल्याण बनर्जी हैं, जबकि मदन मिश्रा और फरियाद हाकिम समेत कुल 6 विधायक ही ममता के स्टेज पर पहुंचे। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से लाखों के लगे नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के जिस रूम से दीमक लगे नोट बरामद हुए हैं वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग का है। बरामद किए गए नोटों की कीमत 7 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नोटों की हालत इतनी खराब थी कि वो अब इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचे हैं। सीबीएसई को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पद से हटा दिया है। लोखंडे प्रसाद सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो कि राहुल सिंह की जगह लेंगे। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता निर्माण आयोग की अध्यक्ष राधा चौहान करेंगी। समिति को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्रिशा शर्मा डेथ मिस्ट्री मामले में अब आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। भोपाल कोर्ट ने दोनों को 16 जून तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी मां बेटे को भोपाल सेंट्रल जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था, जहां सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की।
यूपी में प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में एक घर से 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घर से पति पत्नी बेटा और बेटी के शव मिले हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फोरेंसिक टीम ने स्पॉट से कई नमूने लिए हैं। एक कमरे में पति पत्नी और बेटी का शव मिला, जबकि छोटे बेटे का शव नीचे की दुकान में मिला। कमरे की दीवार पर लिखा था, बंटी बबली बहू ने मारा। जिसके बाद पुलिस संपत्ति विवाद के साथ साथ कई एंगल से घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक का बड़ा बेटा जेल में बंद है और उसकी पत्नी लापता है। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका शोषण करने वाले एक शातिर बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबा अभिषेक उर्फ आदिकर्ता नारायण दास युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका मानसिक उत्पीड़न करता था और कथित गंधर्व विभाग के नाम पर युवतियों से दुष्कर्म करता था। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यूपी में बागपत के बड़ौत में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और सड़क रण क्षेत्र में बदल गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। मारपीट में दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मारपीट और हंगामे को लेकर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही मारपीट में शामिल कई लोग फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट की तस्वीर पास के सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में महिला और उसके पति से ई रिक्शा चालक और उसके साथियों ने मारपीट की। दरअसल बाइक से ई रिक्शा टकराने को लेकर पिटाई ये की गई। ई रिक्शा चालक के हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट के बाद मौके पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी बिलिंग और फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराते थे, जिसके बाद फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार कर अलग अलग कंपनियों को बेचते थे। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने महज 6 घंटे में एक प्राइवेट अस्पताल में हुए ग्रेनेड अटैक का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने ग्रेनेड अटैक के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए तरन से मुख्य आरोपी धर्मेंद्र उर्फ टिंडी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के बाद धर्मेंद्र ने एक विदेशी हैंडलर के कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल पूरे नेटवर्क के लिंक की जांच में जुटी है। मुंबई और गुजरात पुलिस ने मिलकर एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। मुंबई में गिरफ्तार एक महिला कैब चालक से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गुजरात के नर्मदा जिले में चल रही अवैध एमजी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा और इस कार्रवाई में 75 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 20 किलो एमजी ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल और मशीनें जब्त की है। मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे के नेटवर्क की जांच की जा रही है।